किश्तवाड़ ज़िले की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो फाइनल टैली है, वो अब हमारे सामने आ चुका है और ज़िला किश्तवाड़ की तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसमें पोस्टल बैलेट्स मिलाकर जो पोलिंग हुई है, वो रिकॉर्ड पोलिंग हुई है, जो 82.45% हुई है। यानी कि तकरीबन 82.5% जो लोग हैं, उन्होंने अपने वोट का जो है वो इस्तेमाल किया, जो 18 सितंबर को पोलिंग हुई उसमें, और उससे पहले जो बैलेट पेपर्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया। मैं बता दूं कि जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़िला किश्तवाड़ में है, जिसमें 48 इंदरवाल, 49 किश्तवाड़ और 50 पाडर नागसिनी, वहाँ पर 1,47,898 वोट पड़े हैं, जो कि 82.45% बनता है। 1,47,898 वोट पड़े हैं, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो टोटल वोट हमारे ज़िले किश्तवाड़ का है वो है 1,79,374। उसमें जो है वो ये वोट जो पड़ा है वो 1,47,000 पड़ा है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि 4,149 पोस्टल बैलेट्स भी जो है वो यहाँ पर पड़े हैं। और मैं बता दूं कि जो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो औरतें हैं, उन्होंने लीड ली है, और सबसे ज़्यादा जो वोट जो है वो फीमेल्स का पड़ा है किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखें, जो इंदरवाल है, इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में 84% पोलिंग हुई है, जबकि किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो 80.96% पोलिंग हुई है, जबकि पाडर नागसिनी में जो है वो 82.75% जो है वो पोलिंग हुई है। और ये एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग है। और मैं बता दूं कि जो हमारे मेल्स और फीमेल्स हैं, इसमें दोनों ने जो है वो एक अच्छा जो है वो हिस्सा लिया। अगर हम देखें पूरे ज़िले भर में जो मेल है वो 72,808 वोटर्स ने जो है वो अपना वोट दिया, जबकि फीमेल्स जो है वो 70,939 70,939 जो वोट्स हैं वो फीमेल के पड़े हैं। और एक अच्छी खासी तादाद जो है वो औरतों की जो है वो वोटिंग में रही है। और मैं बता दूं कि इस मौके पर अगर हम जो यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ RK शवान और SSP किश्तवाड़ अब्दुल क़य्यूम उनका नाम ना लें तो ये जो है वो गलत बात होगी। और अगर हम देखें जो कलेक्टिव जो कामयाबी मिली है, उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर अमित कुमार, हमारे दूसरे इंदरवाल के जो रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद रजीस लोन साहब, और इसके अलावा पवन कोतवाल साहब जो किश्तवाड़ के रिटर्निंग ऑफिसर है, उनका भी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल रहा है। AROs में जो है मोहम्मद रफ़ी नायक जो तहसीलदार नागसिनी है, वो भी ARO रहे हैं पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनका भी एक अच्छा खासा रोल रहा है। और जो हमारे तहसीलदार किश्तवाड़ है, उनका भी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल रहा है। SDM छात्रू, SDM मड़वा, इनका जो है वो काफ़ी रोल रहा है सक्सेसफुल पोलिंग कराने में। और अगर हम देखें जो यहाँ पर इलेक्शन के में जो लोग हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया। और अगर इलेक्शन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसी को सक्सेस के लिए जाता है, वो रियाज भट्ट है, और उसके अलावा जाहिद रशीद मुगल है, जिन्होंने बहुत काम किया वहाँ पर। इसके अलावा मैं बता दूँ जो तारक परवेज टप्पल, जिनको टप्पल सर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी जो है वो बहुत काम किया है इलेक्शन में। और कुछ और नाम हैं जिन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है इसमें। एजाज अहमद शेख जो कि GRS है, तहसीन वाजा जो कि पंचायत सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो है वो रोल किया काफ़ी इसमें, जो है वो योगदान रहा उनका। ऑब्जर्वर का जो है वो काफ़ी योगदान रहा। मैं बता दूं कि इसके अलावा जो स्वीप हेड है, हमारे कुलदीप कुमार जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी है, डॉक्टर कुलदीप कुमार, उनका रोल रहा है इसमें। इसके अलावा जो भी स्टाफ है, जिसमें बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप्स हैं, इसके अलावा हमारे BLOs हैं,
इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर्स जिन्होंने ड्यूटियां दी वहाँ पर, आशा वर्कर्स हैं जिन्होंने पोलिंग में जो है वो ड्यूटी दी, सिक्योरिटी पर्सनल जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आए उन्होंने जो है वो ड्यूटियां दी। और ये इलेक्शन जो है वो ओवरऑल सुपरविजन आप जो हमारे डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेश कुमार चौहान साहब हैं उनकी ज़ेर निगरानी में हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें जो हमारा जो ACD किश्तवाड़ फुलेल सिंह है उनका जो है वो बड़ा अच्छा रोल रहा। और मैं बता दूं कि एक पोलिंग स्टेशन बोंजवा में है जहां पर 100% वोटिंग हुई है। वो पोलिंग स्टेशन है गौरव जो बोंजवा में पड़ता है। और इससे ये साफ बात पता चलती है कि लोग जो है वो कितने इंटरेस्टेड थे इस इलेक्शन में। और मैं ये भी बता दूं कि काफ़ी स्टूडेंट्स और जो मुलाजिम लोग जो बाहर किश्तवाड़ से सैकड़ों की तादाद में जो है वो वहाँ से वापस आए। कुछ लोगों की जो फैसिलिटेशन है ट्रांसपोर्टेशन की वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने की, लेकिन कुछ लोग जो है वो अपने खर्चे पर जो है वो यहाँ पर आए और वोट डाला। और जो पोलिंग प्रोसेस जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें जो है वो हिस्सा लिया। और मैं बता दूं कि जो ये 84% वोटिंग हुई है इंदरवाल में, ये एक रिकॉर्ड है। पूरे ज़िले किश्तवाड़ में जो है वो 82.45 जो है वो % वोटिंग हुई है। और अगर हम इंडिविजुअली जो है वो बात करें जो इंदरवाल है, इंदरवाल में टोटल वोट 53,850 पड़ा है। इंदरवाल में टोटल वोट 53,850 पड़ा है, जबकि किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60,307 वोट पोल हुआ। ये पोस्टल बैलेट के साथ पे जो पिछली बार हमने आपको डाटा दिया था वो वोट जो है वो सिर्फ EVM मशीन में जो वोट पड़ा है उसका था। किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60,307 फाइनल टैली है। और जो पार्डर है, पार्डर में 33,741 वोट, 33,741 वोट जो है वो पार्डर में कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पार्डर नागसिनी है वहाँ पर जो है वो पोल हुआ है। और अब तमाम EVM मशीन्स जो है वो आ चुकी हैं, उनको जो है वो स्ट्रांग रूम में जो है वो अब सील किया गया है। जो स्ट्रांग रूम केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एस्टेब्लिश किया गया है। हालांकि पहले ये बताया जा रहा था कि शायद काउंटिंग इस बार जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कॉम्प्लेक्स में होगी, लेकिन वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एतराज़ किया। और क्योंकि काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो एरिया सूट नहीं करता था जो हमें इंफॉर्मेशन मिली। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने, इलेक्शन अथॉरिटीज़ ने मिलकर इस पोलिंग को जो है वो दोबारा केंद्रीय विद्यालय में शिफ्ट किया, जहां पर पिछले कई सालों से, पिछले कई इलेक्शनों से जो है वो काउंटिंग होती आ रही है। अभी 8 तारीख को जो है वो जो काउंटिंग है वो होनी है। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एग्जिट पोल्स पर ध्यान न दें, 8 तारीख को जो है वो रिजल्ट का इंतज़ार करें, क्योंकि मुझे भी काफ़ी लोग जो है वो तंग कर रहे हैं। ये एक तरह की हरासमेंट है। मेरी लोगों से ये अपील है कि ये एक बहुत लेंथी और डेलिकेट प्रोसेस होता है। इसमें कई एनर्जी लगती है, इसमें कई फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगते हैं। और उसके बाद ही जो एग्जिट पोल करती हैं कंपनीज, वो एक डेडिकेटेड टीम्स होती है, उनके पास एक सिस्टम होता है जो हमारे पास नहीं है। अलबत्ता कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से टेंटेटिवली जो है वो एनालिसिस करते हैं अपने वर्कर्स, अपने एजेंट्स को कंसल्ट करके कि कितना वोट जो है वो उनको जो है वो पड़ा होगा और उनका हिस्सा जो है वो कितना आएगा, उसके बेसिस पर वो एग्जिट पोल जो है वो देना शुरू करते हैं। मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी एग्जिट पोल पे इस वक्त बिलीव ना करें। अगर बिलीव करना है तो आपको 8 तारीख को, जो अक्टूबर 8 को काउंटिंग होनी है यहाँ की तमाम सीटों को और हरियाणा की सीटों पर, उस पर जो है वो फोकस करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 8 अक्टूबर को जो है वो 3-4 बजे तक जो है वो सारे रिजल्ट आपके सामने होंगे। मैं फिर से अमान की बात कर रहा हूँ, भाईचारे की बात कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करूंगा फिर से कि जो तीनों नुमाइंदे किश्तवाड़ की तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतेंगे, वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस सेट असाइड करके किश्तवाड़ की तरक्की के लिए काम करेंगे, किश्तवाड़ के लोगों की बेबूदी के लिए काम करेंगे। और जिसने उनको वोट दिया उसके लिए भी काम करेंगे, जिसने उनको वोट नहीं दिया उसको भी अपना समझकर जो है वो उसका काम करेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।